हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme Narzo N55। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कई सारे हिडन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हर एक हिडन सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फीचर्स आपको सबसे अच्छा लगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी कैप्सूल फीचर्स के बारे में। आईफोन 14 सीरीज़ में एक स्पेशल फीचर्स बहुत फेमस हुआ है, वो है डायनामिक आइसलैंड। महंगा वाला आईफोन का फीचर्स आपको इसी डिवाइस में मिल जाएगा। मिनी कैप्सूल नोटिफिकेशन में डेली स्टेप, डेटा यूसेज एंड लो बैटरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस फीचर्स को आप फ़ोन सेटिंग्स में जाके Realme लैब ऑप्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑन होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। होम स्क्रीन पर किसी को ड्रॉयर मोड अच्छा लगता है और किसी को स्टैंडर्ड मोड। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मोड अच्छा लगता है। ड्रॉयर मोड में थर्ड पार्टी ऐप एडवर्टाइजमेंट ऑफ करने के लिए इन तीनों सेटिंग्स को बंद कर देना। इस डिवाइस में आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन एंड डबल टैप टू स्क्रीन ऑन का फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ दो सेटिंग्स ऑन करने से इस फीचर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर ऑटोमेटिक चेंज वाला वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। हर बार स्क्रीन ऑन करने से एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ ग्लैंस फीचर्स को टर्न ऑन कर दीजिए, उसके बाद लॉक स्क्रीन में ऑटो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। डिवाइस में कितना रैम स्टोरेज अवेलेबल है वो देखने के लिए डिस्प्ले रैम इंफॉर्मेशन टर्न ऑन कर दीजिए, फिर रिसेंट टास्क में रैम स्टोरेज दिखाई देगा। नेक्स्ट फीचर्स ऑन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। सबसे ऊपर लाइट मोड एंड डार्क मोड का फीचर्स देखने को मिल जाता है। डार्क मोड सेट रहने से बैटरी ज़्यादा समय तक चलेगा। अगर आपके फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस ऑन है तो उसे टर्न ऑफ कर दीजिए और इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से मैनुअली सेट कीजिए। स्क्रीन कलर मोड ऑलवेज विविड सेट रखिए, नहीं तो डिस्प्ले के ऊपर फ्लिकरिंग प्रॉब्लम दिखाई देगा। आई कंफर्ट। अगर आप ज़्यादा समय तक मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आई कंफर्ट मोड इनेबल कीजिए। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलते हैं वो हमारे आंखों के लिए हानिकारक है। इस फीचर्स को एक्टिवेट करने से ब्लू लाइट रिड्यूस हो जाएगा। वीडियो कलर एनहेंसर। यदि आप कलर बढ़ा के वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस सेटिंग्स को टर्न ऑन कीजिए। वीडियो कलर कितना एनहेंस होता है उसका डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सिलेक्ट रहते हैं, यहाँ से डिस्प्ले रेट चेंज कर सकते हैं हाई या स्टैंडर्ड मोड में। नेक्स्ट फीचर्स और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। अगर कोई एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन भेज के परेशान करता है तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन टोटली बंद कर सकते हैं। कई सारे थर्ड पार्टी ऐप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी बंद किया हुआ है। इसके बाद मोड सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री टर्न ऑन कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन बार से कोई नोटिफिकेशन गलती से डिलीट हो जाता है तो यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री से टाइम स्टैम्प के साथ उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस फीचर्स के माध्यम से अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज डिलीट भी कर दे फिर भी आप यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स ऑन फ़ोन डायलर। फ़ोन डायलर ओपन करके सेटिंग्स में चले जाइए। यहाँ कॉलिंग अकाउंट के अंदर एक फीचर्स मिलेगा फ्लैश ऑन कॉल। जब इनकमिंग कॉल आता है फ़ोन के पीछे जो फ्लैश लाइट दिया हुआ है वो ब्लिंक करते रहेगा। नेक्स्ट फीचर्स कॉलर आईडी एंड अनाउंसमेंट। जिस नंबर से इनकमिंग कॉल आएगा उसका नेम एंड मोबाइल नंबर रिंगटोन की तरह सुनने को मिलेगा। यहाँ आप ऑलवेज सेट कर सकते हैं या तो हेडफोन यूज़ करते समय इस सेटिंग्स को टर्न ऑन कीजिए। नेक्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग। गूगल एलएस से कैसे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना है, कॉल अनाउंसमेंट कैसे बंद करेंगे और कॉल रिकॉर्ड फाइल कहाँ सेव होता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाए रखा है, कृपया डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हमारे फ़ोन में अब प्री इंस्टॉल गूगल डायलर आते हैं। इसमें कई सारे फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग, फुल स्क्रीन कॉलर फोटो एट्सेट्रा। गूगल डायलर को बाईपास करने के लिए कलर ओएस ने एक फ़ोन डायलर डेवलप किया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ओ डायलर इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके इस ओ डायलर को डिफ़ॉल्ट फ़ोन डायलर में सेट करना होगा। इसके बाद होम पेज में जाके गूगल डायलर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाइए। अब इस डायलर को डिसेबल कर देंगे। दोस्तों ओ डायलर से जब हम इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल लगाएंगे तो इस तरह का फुल स्क्रीन कॉलर फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ आप दोनों साइड का वॉइस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी विदाउट अनाउंसमेंट। रिकॉर्डिंग साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है।
सेटिंग्स के अंदर ऑल कॉल रिकॉर्डिंग, ओनली अननोन नंबर का कॉल रिकॉर्ड एंड स्पेसिफाइड नंबर का कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें जो कॉल रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्डिंग आपको माई फाइल्स में म्यूजिक नेक्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस डायलर में एक ड्रॉबैक है, इनकमिंग कॉल आने पर इसका डिस्प्ले लाइट तुरंत ऑन नहीं होता है, लगभग 4 से 5 सेकेंड बाद कॉलर स्क्रीन ऑन होता है। इसके अलावा इस ओ डायलर में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स ऑन मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क से आप डेली डेटा यूसेज ट्रैक कर सकते हैं। पहले हमारे मोबाइल में मंथली डेटा यूसेज शो होता था। अगर यहाँ पे आप डेली डेटा यूसेज लिमिट सेट कर देते हैं तो यहाँ मंथली डेटा के साथ साथ डेली डेटा यूसेज भी देख सकते हैं। आपके फ़ोन में डेटा सेविंग फीचर्स दी गई है जिससे आपको मोबाइल डेटा बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर्स ऑन कनेक्शन एंड शेयरिंग। यहाँ से हम पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करके मोबाइल डेटा दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे इस डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट करके उस इंटरनेट को हॉटस्पॉट के थ्रू दूसरे डिवाइस में शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटा मोबाइल स्क्रीन को बड़ा टीवी या डिस्प्ले में देख सकते हैं। स्क्रीन कास्ट छोटा स्क्रीन को बड़ा स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट फीचर्स ऑन स्पेशल फीचर्स। ज़्यादातर हिडन फीचर्स आपको इसी सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं। इस डिवाइस में आप 2 तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। मिडिल से स्क्रीन डिवाइडेड हो जाता है और हम सेम टाइम पे ऊपर में एक एप्लीकेशन और नीचे में और एक एप्लीकेशन चला सकते हैं। एग्जाम्पल, हम फेसबुक एप्लीकेशन के साथ साथ प्ले स्टोर को भी यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से अपना 3 फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए, उसके बाद स्क्रीन हाफ हो जाएगा। फिर प्ले स्टोर या दूसरा कोई एप्लीकेशन ओपन करके एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको डिस्प्ले स्प्लिट करने का कहीं से ट्यूटोरियल भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल विंडोज़। दोस्तों, यहाँ रिसेंट एप्लीकेशन ओपन कीजिए, इसके बाद 3 डॉटेड लाइन पर टैप करके फ्लोटिंग विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल विंडो को कैसे यूज़ करना है उसका फुल ट्यूटोरियल स्पेशल फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्विक लॉन्च। यहाँ पे कुछ सिस्टम फंक्शन एंड एप्लीकेशन क्विकली एक्सेस करने के लिए जोड़ सकते हैं। फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक करके उनसे भी फंक्शन जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। स्मार्ट साइड बार। एप्लीकेशन वगैरह क्विक एक्सेस करने के लिए और एक फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्मार्ट साइड बार। इस साइड बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ एडिट पे टैप करके इस फंक्शन में एप्लीकेशन ऐड और रिमूव कर सकते हैं। किड स्पेस। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे अपना फ़ोन देते हैं तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ टाइम एंड एप्लीकेशन ऐड करना होता है। जो ऐप यहाँ ऐड करेंगे उसके अलावा कोई फीचर्स वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करे तो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट फीचर्स ऑन डिजिटल वेलबींग। यहाँ से अपना फ़ोन इस्तेमाल करने का हैबिट देख सकते हैं। एक दिन में कितने बार फ़ोन अनलॉक किया, कौन सा ऐप कितने समय तक यूज़ किए हो, कितने बार ओपन किए थे, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑन एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर कई सारे हिडन फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिस्टम नेविगेशन। इस डिवाइस में नेविगेशन सिस्टम बटन या गेस्चर मोड में सेट कर सकते हैं। यहाँ से बटन लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले और डिस्प्ले साइड से बैक बटन यूज़ करना चाहते हैं तो गेस्चर सिलेक्ट कीजिए। गेस्चर स्क्रीन यूज़ करने का फुल ट्यूटोरियल यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर आपको एक फीचर्स देखने को मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मेनू। स्मार्ट साइड बार की तरह इस मेन्यू बटन से कई सारे सिस्टम फंक्शन बिना सेटिंग्स ओपन किए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बिना पावर बटन दबाए यहाँ से फ़ोन को रिस्टार्ट और स्विच ऑफ कर सकते हैं। असिस्टिव बॉल। एक्सेसिबिलिटी मेनू और असिस्टिव बॉल का फंक्शन लगभग सेम है। एक बार टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डबल टैप करके रिसेंट टास्क ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन चेंज करना है तो यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। गेस्चर एंड मोशन। स्क्रीन ऑफ गेस्चर। इसका काम है जब स्क्रीन ऑफ रहेगा उस लॉक स्क्रीन के ऊपर सिंबल ड्रॉ करके सिस्टम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना फ़ोन को अनलॉक किए। एग्जाम्पल, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अगर हम ओ ड्रॉ करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से इन सभी कंट्रोल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मोशन फीचर्स। राइज टू वेक। नीचे रखा हुआ फ़ोन को जब हम हाथ में उठाएंगे डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगा। लिप टू ईयर आंसर कॉल। इनकमिंग कॉल आते ही फ़ोन को बिना रिसीव किए
कान के पास ले जाइए। इसका सेंसर ऑटोमेटिक कॉल रिसीव कर लेगा। ऑटो स्विच टू रिसीवर, कॉल के दौरान फ़ोन कान से दूर ले जाइए, कॉल साउंड लाउड स्पीकर में चेंज हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, आप किसी काम में बिजी हो, उस वक्त कॉल आ रहा है, फ़ोन को जस्ट उल्टा रख दो, कॉल रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको ऑन एंड मोड, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें, उसका ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। OTG कनेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट OTG पोर्ट ऑफ रहते हैं। इस डिवाइस में अगर आप कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो OTG कनेक्शन ऑन कीजिए। नेक्स्ट फीचर्स ऑन ऐप्स, यहाँ ऐप क्लोनर सेटिंग से व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे एप्लीकेशन क्लोन कर सकते हैं। जिसको क्लोन करना है उस पर टैप करके टर्न ऑन कर दीजिए, फिर इसका क्लोन इंस्टॉल हो जाएगा। रिकवरी सिस्टम ऐप, अगर आप गलती से कोई सिस्टम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया है तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑन प्राइवेसी, प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर आपको ऐप लॉक, ऐप हाइड, प्राइवेट फ़ोटो एंड वीडियो हाइड एंड सिस्टम क्लोनर का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इन सभी फीचर्स को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाए रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इस डिवाइस में जिन जिन एप्लीकेशन को आप हाइड करेंगे वो फ़ोन डायलर से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑन सेफ्टी एंड इमरजेंसी, आपातकालीन सहायता के लिए अपने एक इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखिए। यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जाके उसका नंबर ऐड कीजिए। इसके बाद इमरजेंसी शेयरिंग ऑटो सेंड SMS विद लोकेशन सर्विस टर्न ऑन कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप मुसीबत में होंगे इस इमरजेंसी सोर्स को दबाते ही आपका लोकेशन और एक मैसेज उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज दिया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में ये फीचर्स आपको काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फीचर्स आपको सबसे अच्छा लगा।